कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 209 लोग कुल जहां पर मारे गए हों, उसके 12 आरोपी बरी हो जाते हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है राजीव रंजन जी? देखिए, मुझे लगता है ये न्यायपालिका का अपमान है। अगर न्यायपालिका का कोई फैसला है, इसके लिए आप केंद्र सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक टिप्पणी है। लेकिन कांग्रेस के हमने जो दोषी ठहराए थे, आप नहीं ठहरा पाए और आप न्यायपालिका अपमान कर रहे हैं। इन्हें महारत हासिल है। हमारा जो सवाल है, देखिए, सरकार की गलती है ये, जो भी एफआईआर सरकार की गलती है ये। पहले मेरा जवाब, आप लोग अगर लगातार बोलते हैं, और चित्रा जी को भी मैं कहूंगा, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस अगर ये बहस है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बोले राजीव रंजन जी। नहीं, मैं ये सीधे तौर पर बोल रहा हूँ सरकार है कि मुकदमे उसके बावजूद वो बरी हो जाते हैं। अरे क्या अशिष्टता है ये अशिष्टता है। मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और राजीव रंजन जी तो नहीं बोल रहे थे ना। प्लीज इनका ऑडियो डाउन कर दिया जाए। राजीव रंजन जी, सबसे पहली बात तो ये है, इनके शासन में अगर एफआईआर अच्छे नहीं लिखे गए और मुकदमे अगर सही तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, उनके सुराखों का फायदा अगर मिलता है, तो फिर ये कांग्रेस की लापरवाही है। कांग्रेस की मिलीभगत तो मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि इतने इरादे इनके बुरे नहीं रहे होंगे, लेकिन निसंदेह ये लापरवाही इनकी रही होगी जब एफआईआर तरीके से नहीं लिखे गए होंगे। शुरुआती जो इसकी तैयारी हुई होगी, इनके अभियोजन पक्ष की ओर से वो मेहनत नहीं किया गया होगा। हाईकोर्ट और बाद के फैसले जो भी हैं, निसंदेह मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इनको अपनी लापरवाही स्वीकार करनी चाहिए। इनके समय घटना घटी, घटना की प्राथमिकी सही तरीके से दर्ज नहीं हुई, अभियोजन पक्ष ने सही तरीके से काम उस दौर में नहीं किया। ठीक है, और निसंदेह इसके लिए इनको किसी भी सूरत में न्यायपालिका को कोसने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा काम नहीं है, ये एक अच्छा उदाहरण नहीं दे रहे हैं ये देश के सामने। ठीक है, अब मलविंदर सिंह कंक आपके पास आते हुए, चूंकि हम सारे बाकी लोग प्रवक्ता हैं, मैं एंकर हूं, तो हम लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। संसद के भीतर आपको जाना है और वहां पर मुद्दे उठाने हैं। वो सबसे प्रमुख मुद्दा जिस पर आप लोग चर्चा करना चाहेंगे, मलविंदर सिंह कंक साहब, और क्या यह माना जाए कि कम से कम आप लोग भी हंगामा की बजाय बहस को ज्यादा तरजीह देंगे? कंक साहब, देखिए चित्रा जी, जब हम लोकसभा में जाते हैं तो लाखों लोगों की हमारे से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। सारा देश का ध्यान इस समय देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा की तरफ है, तो वहाँ हमें ये लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो तमाम सवाल हैं, जैसा पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो उस पर भी सरकार जवाब दे। साथ में हमारे अपने क्षेत्र के बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने अपने प्रदेशों के बहुत सारे सवाल है, उस पर एक सार्थक चर्चा हो। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर चर्चा हो। देश में किस तरीके से मणिपुर जैसे हालात कई स्टेटों में बने, वहां चर्चा हो। किसानों पे चर्चा हो, क्योंकि हम लोगों से लोग उम्मीद करते हैं और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो डेफिनेटली उस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब देश का मामला है तो तमाम अपोजिशन पार्टी, आम आदमी पार्टी फ्रॉम द फर्स्ट डे हम कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं, जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे तो अमेरिका कौन होता है अनाउंस करने वाला सीज फायर, उसकी क्या वो क्यों कर रहा है, उसको किसने ऑथराइज किया, ऐसे तमाम सवाल हैं। तो मुझे लगता है इस पे चर्चा हो और लोकसभा में, राज्यसभा में सभी जो चुने हुए मेंबर हैं, जो लाखों लोगों ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं, वो अपने अपनी बात रखें। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी लोकसभा में तकरीबन 16 घंटे और राज्यसभा के भीतर 9 घंटे। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जितने भी सवाल देश के मन में या विपक्षी दल पूछना चाह रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब सरकार की ओर से दिए जाएं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही ये निवेदन है, आज से लेकर अगले 1 महीने तक मॉनसून सत्र का यह बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। ऐसे में कोशिश इस बात की होनी चाहिए हंगामा थोड़ा कम हो, चर्चा ज्यादा हो। हंगामा करने के लिए बाकी समय भी आपको मिलेगा, लेकिन चर्चा का समय अगर हंगामा में चला जाएगा तो फिर आम लोग जो आपकी ओर टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं कि आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उनके बेहतर भविष्य के लिए तमाम बिल पास किए जाएंगे, वो कैसे होगा, इसके बारे में दोनों पक्षों को सोचना होगा।